हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो रुझानों पर सबकी नजर बनी हुई है और रुझानों के साथ साथ जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं। जिन जगहों पर रुझानों में दल आगे है वहां पर जश्न की तस्वीरें, और जाहिर सी बात है 4 जगह बीजेपी का बोलबाला है, ऐसे में जश्न मना रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। यूपी में रुझान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती दिख रही है। 260 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 120 से ज्यादा सीटों पर आगे है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी रुझान में बीजेपी को बहुमत दिख रहा है। मणिपुर में भी रुझानों में बीजेपी को बहुमत है। गोवा में बीजेपी 17 सीटों के साथ आगे है। पटियाला सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह हार चुके हैं। पंजाब में रुझानों में आपको एक तरफा बहुमत है। 13,000 वोट से कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए हैं। आपके प्रत्याशी 90 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो 5 राज्यों के नतीजों पर सभी की नजरें लगी हुई थी, क्योंकि तमाम दिग्गजों ने इस बार प्रचार की कमान संभाली थी। ऐसे में सबसे पहले यूपी पर चर्चा करें तो 260 से ज्यादा सीटों पर रुझान में बीजेपी आगे चल रही है और आपके प्रत्याशी 90 सीटों पर आगे हैं पंजाब में। और पल की अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ पहुंचे हुए हैं। स्टार जैन ने बातचीत की है। यूपी में चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। बीजेपी में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित बीजेपी दफ्तर में होली के पहले गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है और अब समर्थक जो है अलग अलग वेशभूषा में आ रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर उत्साह है कार्यकर्ताओं में। क्लियर मैंडेट मिलता दिख रहा है, क्या कहेंगे बताइए। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, पूरा भारत का हार्ट है यूपी में बाबा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को और योगी आदित्यनाथ जी को। मैं पूरी ओडिशा से, जगन्नाथपुरी से पैदल यात्रा करके आज आया हूँ। तो किस प्रकार का उत्साह है? क्या ये डबल इंजन की सरकार इसे कही है, क्या कहेंगे? डबल इंजन का सरकार आ गया और ये सरकार पूरी 5 साल के अंदर हमारा भारत विश्व का गुरु बनेगा, ये नारा लेके आज से ये जीत का उत्सव बना रहे हैं हम। आप पुरी से यहाँ पे उड़ीसा से पैदल चल के आए हैं, क्या सोच के आए, क्या उद्देश्य? मैं पैदल चल के आया हूँ, स्वच्छ भारत मिशन को प्रचार करता हूँ, तो मेरा यात्रा पैदल यात्रा है। मैं 7 राज्य क्रॉस करके आया हूँ ओडिशा से। मतलब छत्तीसगढ़ भी आपने क्रॉस किया होगा, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य से करके आए हैं और एक ही नारा है हमारा, स्वच्छ भारत और विश्व शांति। देखिए ये एक जो 7 राज्यों की पैदल यात्रा करके आए हैं और जो मोदी सरकार का नारा है स्वच्छ भारत था, उसी के तहत यहाँ पहुंचे हुए हैं और लखनऊ में ये हैं और ये भी इस जश्न में शामिल हो रहे हैं, ये कहकर कि जो मिशन केंद्र से की भाजपा सरकार ने किया है स्वच्छ भारत का, आने वाले समय में पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत राज करेगा। और कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की बड़ी जीत हुई है उसका उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 लखनऊ। तो यूपी में रुझानों से इतिहास बनता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अगर इस तरीके से रिपीट होती है तो अपने आप में इतिहास होगा। चुनावी प्रतिक्रियाएं भी लगातार शुरू हो रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, अब इन रुझानों को लेकर भी नेताओं के अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, देखते हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। 4 राज्यों में महाविजय हो रही है। यह विजय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जनता के विश्वास की विजय है। प्रधानमंत्री जी में जनता विश्वास तो करती है, उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखती है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी कह रहे हैं कि बीजेपी इतिहास रच रही है। बीजेपी अगर 4 राज्यों में रुझानों को तब्दील करती है तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। चुनाव परिणामों को लेकर बेहद बीजेपी उत्साहित है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने यूपी की जीत को पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और बीजेपी सरकार के विकास कार्यों की जीत बताया। वी.डी. शर्मा ने कहा कि यूपी की जनता ने एक बार फिर मोदी और योगी में विश्वास जताते हुए विकास पर मुहर लगा दी। वी.डी. शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक पटाइया ने। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए काफी उत्साहित करने वाले हैं और मध्य प्रदेश के लिए तो खासकर क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हैं। सर, परिणाम सामने हैं, ये चुनौती भी है क्योंकि 2023 में अब इसी तरह के परिणाम दोहराने की उम्मीद आप लोगों से लगा के बैठेगा केंद्रीय नेतृत्व? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं होगी। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के प्रति जो जनता का विश्वास है गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता ने अपार समर्थन जो दिया है, आगामी समय में देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व के प्रति जो विश्वास है, हम इस दिशा में भी इन चुनावों में, कोई भी चुनाव होंगे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। सपा, बसपा और कांग्रेस, सपा तो खैर अच्छी सेकंड पार्टी बन रही है यूपी में, लेकिन बसपा और कांग्रेस काफी पीछे चली गई। देखिए, जो राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो राजनीतिक दल देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं, जो राजनीतिक दल जातिगत राजनीति करते हैं, उन राजनीतिक दलों को जवाब देने का काम जनता ने किया है। एक अंतिम सवाल भाई साहब, ये आम आदमी पार्टी पंजाब में जो प्रदर्शन किया और उसके बाद उत्तराखंड में भी वोट परसेंट बढ़ा और गोवा में भी, ये आप लोगों के लिए 23 में चुनौती है कि नहीं? मध्य प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है। दिल्ली के लोगों ने इनको बेहतर समझ लिया है और वक्त रहते मुझे लगता है पंजाब के लोग भी समझ जाएंगे कि ये किस चरित्र के लोग हैं। ये सॉफ्ट नक्सलिज्म पर काम करने वाले लोग हैं, ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। इनके कैरेक्टर को जनता समझेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता समझ करके इनको भी जरूर जवाब देगी। तो मिशन यूपी और 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है वो पूरा हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश 2023 में जो है चुनाव के मुहाने पर होगा और उसके लिए बीजेपी इन परिणामों से काफी उत्साहित है और तैयार भी है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, बीजेपी की बढ़त हो रही है, ऐसे में अब अपना अपना अनुभव और अपनी अपनी बातें भी नेता रख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय और मनोज तिवारी ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं। डबल इंजन, योगी जी, मोदी जी, विकास, तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, माफियावाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जी का चेहरा, जो हिसाब से परिवार नहीं, एक निस्वार्थ सन्यासी, एक स्वार्थ में परिवारवाद को लेके जात पात की राजनीति करने वाले लोग, जनता ने उनको ध्वस्त कर दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। अब यहां पर एक निस्वार्थ सन्यासी है। तो बीजेपी को बढ़त दिख रही है रुझानों में, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में जश्न का माहौल है। पूरे देश के साथ साथ लखनऊ में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और अगर यहाँ पर लीड कर रही है बीजेपी दोबारा, तो खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हैं जश्न को देखकर। तो ये तस्वीरें जश्न की। होली को अभी 7 दिन का वक्त है, लेकिन नतीजे ने होली मनाने पर मजबूर कर दिया। खुशी से एक दूसरे को सराबोर करते हुए रंगों से रंग दिया महिलाओं की ये तस्वीरें जश्न की। तो देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को देखते हुए बीजेपी में उत्साह का माहौल दिखाई देने लगा है। पंजाब को छोड़कर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। लिहाजा राजधानी भोपाल के जवाहर चौक में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। तो जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, खास करके वाराणसी में, क्योंकि इस बार
बनारस की तस्वीर कुछ बदली हुई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के बाद एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली है। पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ किसी पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार बनाई है और आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। तो दिल्ली में सफलतापूर्वक सरकार चलाने के बाद ये एक बड़ा मौका आम आदमी पार्टी को कह सकते हैं, जब पंजाब में और बनारस की ये तस्वीर है जश्न की। बीजेपी उत्तर प्रदेश के साथ 4 राज्यों में बढ़त बनाए हुए। तो उत्तर प्रदेश की होली मशहूर है और ये होली के रंग में नजर आ रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। जश्न की ये तस्वीर, शंखनाद, ढोल, नगाड़े और योगी सरकार की वापसी की जश्न की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं बनारस की। तो बनारस की तस्वीर काफी कुछ बदल भी गई, काफी विकास यहाँ पर किया गया और यही एक बड़ी वजह शायद रही जो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार वापसी करती दिख रही है। और ये तस्वीर देखिए गोरखपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की वापसी के बाद लड्डू बांटते हुए कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, क्योंकि योगी दोबारा सीएम बनेंगे अगर बीजेपी इस रफ्तार से आगे बढ़ती है तो। हालांकि रुझान है, नतीजे तब्दील होने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा अगर रुझानों में है तो कार्यकर्ताओं में और चाहने वालों में जश्न का माहौल है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, जीत के ये लड्डू हैं और इसके साथ साथ इतिहास भी रचेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक कभी पूर्ण बहुमत की सरकार ने दोबारा सत्ता में वापसी नहीं की और ये वापसी अगर योगी कर रहे हैं तो इतिहास तो रच ही रहे हैं। जनता का विश्वास भी उनके साथ और इसके साथ साथ उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा सभी जगहों पर बीजेपी लीड पे दिख रही है। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के रुझान बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। इससे देश भर के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे ईमानदार सोच का परिणाम बताया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। उनका कहना है कि लोगों का भरोसा बीजेपी के साथ है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। IBC 24 के संवाददाता विनय वर्मा से बातचीत करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने दावा किया कि अगली बार छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 4 राज्यों में बीजेपी को बहुमत आती दिखाई दे रही है। हमारे साथ इससे बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हैं। 4 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिल रही है, किस तरह से दिखते हैं? जो प्राथमिक रुझान आ रहे हैं बहुत उत्साहजनक है और उम्मीद के अनुसार वो सच साबित हो रहा है कि योगी जी और मोदी जी के डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश में ही कमाल नहीं किया, उत्तराखंड में कमाल किया और उसके साथ ही साथ 4 राज्यों में बेहतर स्थिति में हम दिख रहे हैं। गोवा में और मणिपुर में सरकार बनने की स्थिति बन रही है और उत्तर प्रदेश में तो चमत्कार ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर है और ये चमत्कार एक बेहतर कानून व्यवस्था के लिए, बेहतर विकास के लिए, एक ईमानदार व्यक्तित्व के लिए और उनको जो सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद मिला माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसका बड़ा नतीजा है। पूरी पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी शक्ति झोंकी, माननीय अमित शाह जी ने पूरी शक्ति झोंकी, नड्डा जी ने पूरी शक्ति झोंकी, एक कार्यकर्ता लगा रहा, तो इसका नतीजा आज दिख रहा है। आगे भी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, किस तरह से उसका जो असर है यहाँ पर आएगा? नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, न कर्मचारियों को रेगुलर किया जा रहा है, न शराबबंदी की बात हो रही है। इनके पूरे के पूरे जन घोषणा पत्र में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन की बात की, सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह। ये बता रहे थे कि जो जिस तरह से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और इसी तरह से ये विधानसभा के चुनाव के नतीजे आगामी जो प्रदेश के अन्य राज्यों उसके लिए भी आते रहेंगे और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी वापस खिलेगा। कैमरामैन किशोर के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। तो नतीजों के बाद इन प्रतिक्रियाओं का भी दौर है। जिस तरीके से रमन सिंह ने भी कहा कि आने वाले समय में अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि 4 राज्यों में बीजेपी के पास सत्ता जाती दिख रही है। ऐसे में प्रतिक्रिया सभी की अपनी अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो रुझानों में 263 तक पहुंच रही है बीजेपी। हालांकि अभी ये रुझान है, नतीजे आने में वक्त है क्योंकि गिनती अभी तक चल रही है। लेकिन उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा जहां पर कम सीटें हैं वहां पर भी बहुमत के साथ बीजेपी दिख रही है, काफ़ी आगे लीड करती हुई दिख रही है। गोवा में 18 और 12 की स्थिति है, तो बीजेपी के लिए जश्न का दिन है। पंजाब में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी दिख रही है और दिल्ली के बाद बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली की तरह एक पूरा राज्य बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी के पास होगा। तो बड़े बड़े दिग्गज भी यहां पर चुनाव हार चुके हैं और अब आम आदमी पार्टी चूंकि बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसे में भगवंत मान ने भी सभी का धन्यवाद किया है। तो यहां पर लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास दिखाया है। लखनऊ में काउंटिंग स्थल के पास बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आ रहे रुझानों को लेकर काउंटिंग स्थल के पास बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। मुख्य गेट के पास कार्यकर्ताओं के जमावड़े को देखते हुए वहां पर काफी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। नारेबाजी के दौरान विवाद की आशंका बनी हुई है। पुलिस अफसर कार्यकर्ताओं को समझाने में भी लगे हुए हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम के रुझान सामने में आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अभी हम रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने जो काउंटिंग स्थल बनाया गया है उसके चौक पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी कार्यकर्ता जो है, दोनों के कार्यकर्ता वो आमने सामने आ गए हैं। नारेबाजी लगातार यहाँ चल रही है और उनमें उत्साह देखा जा रहा है और कोई इस दौरान कोई विवाद की स्थिति निर्मित न हो, इसको देखते हुए पुलिस के अफसर भी यहाँ पर तैनात हैं और दोनों अपनी अपनी पार्टी के सब नारेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह से आमने सामने है उससे ऐसा इस बात की भी आशंका है कि कहीं कोई विवाद की स्थिति निर्मित ना हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं एक साइड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो झंडा पकड़े हुए हैं, भगवा लपेटे हुए हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो झंडा यहाँ पर फहरा रहे हैं। तो ये स्थिति मतलब अगर आप मान लिया जाए तो लगातार जो है माहौल जो है वो बनते जा रहा है। परिणाम रुझान आ रहे हैं, उसको देखते रुझान लोगों का उत्साह बढ़ रहा है और कई जगह इसको लेकर विवाद की स्थिति की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 लखनऊ। एमपी में भी यूपी के योगी का जादू दिखाई देने लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त को देखते हुए राजधानी भोपाल में अलग ही अंदाज में खुशी जाहिर करते हुए लोग नजर आए। शहर के लालघाटी में एक सब्जी विक्रेता ने मुफ्त सब्जियां बांट दी, तो बैरागढ़ रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के खिलौने के साथ जश्न मनाया। इतना ही नहीं, खिलौने की साइकिल पर इस बुलडोजर को चढ़ाया गया। उधर न्यू मार्केट में संस्कृति बचाओ मंच ने चुनाव रुझान में योगी की पक्की होती ताजपोशी पर जमकर जश्न मनाया। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। Vande
भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, चुनावी नतीजों से जुड़ी हुई। नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गए हैं। तो ये बड़ी खबर, अमृतसर ईस्ट से चुनाव हारे हैं सिद्धू। तो पंजाब की जनता ने वोट नहीं दिया, आप उम्मीदवार ने नवजोत सिंह सिद्धू को हरा दिया। ये आपकी सफलता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की हार है कि जनता ने पंजाब की उन पर विश्वास नहीं किया। नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गए हैं। अमृतसर ईस्ट से वो चुनाव लड़ रहे थे, जहां से नतीजे आ गए, आपके उम्मीदवार ने सिद्धू को हरा दिया। तो अमृतसर ईस्ट से चुनाव हारे हैं सिद्धू। अब धीरे धीरे रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत की तरफ रुझान दिखा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। तो मणिपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बीजेपी लीड कर रही है। तो मणिपुरी की ये महिलाएं अपना पारंपरिक नृत्य करते हुए, खुशी का इजहार करते हुए, और अब रंगारंग तस्वीरें जश्न की आने लगी हैं, क्योंकि 5 साल का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ और अब 5 साल के लिए सत्ता में जो दल बैठेगा उसके कार्यकर्ता में स्वाभाविक तौर पर खुशी है। पारंपरिक नृत्य करते हुए मणिपुर की महिलाएं। तो चुनाव में जीत हार लगा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार चुके हैं। अमृतसर ईस्ट से चुनाव हारे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से। आम आदमी पार्टी ने इस बार कुछ अनोखा ही करके दिखाया। दिल्ली के बाद पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी यहां पर लीड कर रही है और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे उम्मीदवार भी चुनाव हार गए हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से। तो जीत के जश्न के बीच हार की ये खबर पंजाब से, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार चुके हैं। तो जिस तरीके से टेली के माध्यम से पल पल की अपडेट रुझानों से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, 263 से ज्यादा रुझानों में बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है। उत्तराखंड में 46 सीटें बीजेपी के पास रुझानों में दिख रही है। गोवा में 18, हालांकि यहां पर कांग्रेस ने बराबरी से टक्कर दी है 12 के साथ। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और मेरे रैलियों का शतक हो गया है और शतक होने के बाद मैं यहाँ आया हूँ जीत का जश्न मनाने के लिए और मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को न्योता देने के लिए आया हूँ। मैं एक पूजा दे रहा हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरे ग्रामीण वासी अभिलाषित है, बोलते हैं मेरे माता पिता, हे मोदी के हनुमान जब आप बने हैं तो आपके श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री आपके घर कब आएंगे। और मैं सबों को वादा कर चुका हूँ कि मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मैं प्रार्थना करूँगा, मेरा शतक हो जाएगा तब। आज मेरा जो है
5 तारीख को मेरा शतक कवर हुआ, रैलियों का शतक मैंने लगा के बाबा विश्वनाथ की नगरी में मैं यहाँ आया, बाबा विश्वनाथ की नगरी में मैं यहाँ आया हूँ जीत का जश्न मनाने के लिए। मैं अपने श्री राम रूपी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि विनती करता हूँ कि मैं एक पूजा दूंगा और समय तिथि तारीख तय कीजिए। मेरे जिला में आपका शुभ आगमन हो चुका है, मेरी जननी पर एक बार आके आप अपने चरणों को चंदन बंदन अभिनंदन करने का मेरे माता पिता का सौभाग्य प्राप्त हो। जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। 4 राज्यों में महाविजय हो रही है। यह विजय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जनता के विश्वास की विजय है। प्रधानमंत्री जी में जनता विश्वास तो करती है, उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। डबल इंजन योगी जी, मोदी जी, विकास तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, माफियावाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जी का चेहरा, जो हिसाब से परिवार नहीं, एक निस्वार्थ सन्यासी, एक स्वार्थ में परिवारवाद को लेके जात पात की राजनीति करने वाले लोग, जनता ने उनको ध्वस्त कर दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। अब यहां पर एक निस्वार्थ सन्यासी है। ले लेंगे जी, मेरा काम है काम करना। इस बार बीजेपी के सरकार क्या करने वाले हैं? इस बार बीजेपी के सरकार क्या करने वाले हैं मणिपुर में? सेक्रेट जो है ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जी सबसे वही सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास एंड सबके प्रयास, उसी से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में भी जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी ने दिया, क्या कहेंगे इसमें? यही है बस, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो उसका मंत्र है, सबको मिलके जाओ, सबको डेवलप करो, सबको देखो और विश्वास रखो और प्रयास करो, यही से अच्छा कुछ नहीं है। प्रचार में जैसे आपका रिपीलिंग द आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट, ये दैट वाज प्रिवेलिंग मच इन मणिपुर, क्या बीजेपी सरकार गठन करने के बाद इसकी मांग आप करेंगे? जरूर मांग करेंगे। अभी हम प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को बोलेंगे कि एक्सेप्ट सम फ्यू बॉर्डर एरिया, सबको हटाइए बोल के हम बोलने वाला है। ओके, थैंक यू। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से बीजेपी नेताओं में खुशी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 5 राज्यों के चुनावी परिणामों और इसे पीएम मोदी की जीत बताई है। नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी विराट बहुमत से सरकार बना रही है। पंजाब में पहली बार हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा वोट परसेंटेज अभी भी अच्छा है, जल्द ही पंजाब में सफलता प्राप्त करेंगे। नरोत्तम मिश्रा को बुंदेलखंड में 3 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी, जहां तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। नरोत्तम मिश्रा ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। देश में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी बाकी 4 राज्यों में सरकार बना रही है। ये चुनाव परिणाम बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बुंदेलखंड में महत्वपूर्ण बीजेपी की ओर से चुनाव की जिम्मेदारी संभाली थी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, और हमारे साथ खुद नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद। सर, सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं। और अगर बात करें जो परिणाम है सामने 5 राज्यों के, कैसे देखते हैं? ये राष्ट्रवाद की जीत है, ये डबल इंजन सरकार की जीत है, ये मोदी और योगी जी की जीत है, ये अमित शाह और नड्डा जी के सफल नेतृत्व की इस कुशल संगठन की जीत है। और इसलिए बहुत बधाई माननीय मोदी जी का।
जब मैं गया था बुंदेलखंड में चुनाव प्रचार के लिए, तब मैंने जवाब दिए थे अखिलेश जी को। उन्होंने कहा था कि योगी जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो मैंने कहा था चलाना तो उनको बुलडोजर भी नहीं आता है, और चल रहा है। वोट कमल पे जाएगा तो गुंडा दहशत खाएगा। ये एक स्थायी नारा है देश के लोगों का। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी पार्टी है। अखिलेश जी ने कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है, भाजपा की वैक्सीन है। तब भी मैंने कहा था कि ये तो कोरोना की है, भाजपा की वैक्सीन चुनाव विधानसभा के में 10 मार्च को लगेगी। आज लग गई, 5 साल असर रहेगा अब इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। और बुंदेलखंड के अंदर जिन सीटों पर जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को मिली थी, 100% सफलता बीजेपी ने वहां पर हासिल की। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव परिणाम सामने निकल कर आए हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी खेमे में खुशियों की लहर है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी की, जश्न के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, रंग गुलाल ढोल नगाड़ों के साथ। तो 4 राज्यों में बीजेपी को बढ़त दिख रही है और चारों ही जगहों पर जश्न का माहौल है। उत्तराखंड की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो यूपी चुनाव में बीजेपी के आगे आने पर एमपी में भी ये तस्वीर दिख रही है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं, ढोल नगाड़े और फूलों के साथ। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन के ग्वालियर दौरे पर हैं। रेलवे स्टेशन पर सिंधिया समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सिंधिया ने चुनावी नतीजों पर कहा कि जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बात स्पष्ट है कि देश में डबल इंजन से सरकार की प्रगति, जनता का विश्वास और जनता के लिए हमेशा खड़ी है। इस चुनाव के वातावरण में भी यूक्रेन से बच्चों को सुरक्षित कॉरिडोर के जरिए वापस लाया। ये भारत सरकार की एक अच्छी पहल थी, जिसकी हर जगह सराहना हो रही है। सिंधिया देश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। ये स्पष्ट बात है कि देश में विकास और प्रगति डबल इंजन की सरकार के आधार पर, केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में बीजेपी की सरकार से ही सुनिश्चित है। और जिस तरीके से इस चुनाव के वातावरण में भी प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से हमारे छात्र और छात्राओं को यूक्रेन से वापस लाया, सुरक्षित लाया, ये एक ऐतिहासिक पहल भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के द्वारा संभव हो पाया।
तो पूजा पाठ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाने की तैयारी की है। जिस तरीके से रुझान दिखा रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ खुद आम आदमी पार्टी पंजाब में इस बार सरकार बनाएगी, क्योंकि काम का वादा जनता से किया है। पंजाब में बहुत सारी समस्याएं थी, बेरोजगारी थी, युवाओं में नशा का मामला था, किसानों का मुद्दा था। फिर भी हमारे साथ इंडिपेंडेंट्स आ रहे हैं, हम उनको साथ में लेंगे। एमजी पार्टी भी हमारे साथ आएगी, हम उनको भी साथ में लेंगे। सबको साथ में लेकर हम लोग एक अच्छा सरकार बनाएंगे। करू असं आहे की या संदर्भात आमची सेंट्रल पार्टी निर्णय करते हैं। इस बारे में निर्णय जो है वो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। वो जैसे हमको कहेंगे कि निर्णय हुआ है तब हम सत्ता का दावा करेंगे। हाँ होगी, वो तो होगी। ये बड़ी लाइन चली थी जिस दौरान चुनाव प्रचार चल रहा था। उस दौरान ये टैगलाइन चल रही थी कि उत्तर प्रदेश प्लस योगी यानी कि उपयोगी, और अब वही साबित हो रहा है कि योगी ही उपयोगी साबित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से जश्न की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से रुझानों के आंकड़े हैं, वो यही बता रहे हैं कि दोबारा इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और योगी मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ साथ 4 राज्यों में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। तो रुझान अब तक स्टिल है, हालांकि गिनती का दौर चल रहा है और ऐसे में देखना होगा कि ये आंकड़े कहां तक पहुंचते हैं। जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही थी कि 300 सीटें उनके पास वापस आएंगी, लेकिन अब तक आंकड़ा 262 तक अटका हुआ है। हालांकि ये रुझानों का है। तो उपयोगी उत्तर प्रदेश प्लस योगी उपयोगी साबित हो रहे हैं, क्योंकि योगी को जनता ने स्वीकारा है। तो उत्तर प्रदेश में योगी ने कमाल किया, लेकिन पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल ने कमाल कर दिया। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उभरी थी, उसके बाद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने दम पे सरकार बनाएंगे, लेकिन उन्होंने वहां पर यह कमाल करके दिखाया, एक बार नहीं 2 बार। और उसके बाद अब ये सिलसिला आगे बढ़ा है पंजाब में भी पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। ऐसे में ईश्वर का धन्यवाद देने पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। तो आपका होने जा रहा है पंजाब, यानी कि आम आदमी पार्टी का तमाम राजनीतिक समीकरण, जिस तरीके से उठापटक राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे थे पंजाब में, उसको देखते हुए शायद पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने विश्वास दिलाया था काम का। जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने काम किया है, तमाम प्रवक्ता ने जो कहा कि काम को देखकर पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है। और ये कमाल ही है कि बड़े बड़े दिग्गज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के सामने हारते नजर आ रहे हैं। कुछ यही तस्वीर दिल्ली की थी जिस समय आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। उस समय भी यही समझा जा रहा था कि शायद कुछ एक सीटें ही आम आदमी पार्टी के पास आएगी, लेकिन सारे समीकरण फेल हो गए थे जब पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी।
और वही स्थिति कमोबेश यहाँ भी देखने को मिल रही है पंजाब में। तो आम आदमी पार्टी का मानना है कि दिल्ली में जो काम हुआ वो पंजाब के लोगों ने देखा, क्योंकि दिल्ली से पंजाब पास है। वहाँ की जनता तक माउथ पब्लिसिटी से दिल्ली में ये काम हुआ। महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा मिली, यात्रा मुफ्त निःशुल्क हुई, और ये तमाम मुद्दे थे जो पंजाब की जनता को आकर्षित किए। और उनका ये समझना था कि आम आदमी पार्टी को अगर मौका दिया जाता है तो शायद कुछ ऐसी ही तस्वीर पंजाब की भी होगी, क्योंकि पंजाब में भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास था, और हमें पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देंगे। इस चुनाव में हमें बहुत दिक्कतें भी आ गई, क्योंकि हमारे सीनियर लीडर लक्ष्मीकांत पार्सेकर जैसे, जिसने पार्टी की 2 बार अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, इनको टिकट नहीं मिली। इसके लिए उन्होंने पार्टी भी छोड़ी और इंडिपेंडेंट खड़ा किया, चुनाव लड़े। ऐसे बहुत से लीडर, उत्पल पर्रिकर भी थे, लेकिन हमें विश्वास था कार्यकर्ताओं पे, क्योंकि मैं पहले से बता रहा था कि ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो कार्यकर्ता कभी चुनाव नहीं लड़े, कभी किसी पंचायत के पंच मेंबर भी नहीं बने, किसी म्यूनसिपैलिटी के कॉरपोरेटर नहीं बने, नगर सेवक नहीं बने, लेकिन वो पार्टी के लिए काम करते हैं। और जिसके लिए मेरे को मैं सभी राज्यों की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर दिया है। मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी की छवि, मोदी जी का काम, जहां सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान बना है। मोदी जी का सुशासन, विकास और गरीब कल्याण की सोच पर एक बार फिर मोहर सभी राज्यों की जनता ने लगाई है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जिस तरह का बहुमत एक बार फिर सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था में सुधार लाए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के आशीर्वाद के साथ साथ योगी जी के कामकाज पर मोहर लगाई है। और ये स्पष्ट तौर पर दिखता है कि जनता मानती है कि जो काम करता है ईमानदारी से, जो आपदा के समय भी साथ में खड़ा होता है, जो मुफ्त में वैक्सीन लगवाता है, मुफ्त में राशन देता है और जनता के दुख सुख का साथी बनता है, उसी के साथ जनता भी चुनाव के समय खड़ी रहती है। आभार करता हूं चारों राज्यों की वोटर्स का, वहीं पर आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने हमें नेतृत्व दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की है। कार्यकर्ता के बिना कुछ भी संभव नहीं था और जनता के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं था। मैं धन्यवाद इन दोनों का करता हूं और मोदी जी, योगी जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो योगी ही उपयोगी साबित हो रहे हैं, क्योंकि जनता ने ऐसा सोचा था। और शायद यही वजह है कि रुझान जिस तरीके से आए तेजी से, उससे यही लगा कि बीजेपी को बहुमत की कगार तक ले जाने के लिए जनता ने उनके वादों पर यकीन किया है और दोबारा एक इतिहास रच रहे हैं। क्योंकि अभी तक पूर्णकालिक सरकार के तौर पर कोई भी सत्ता पे वापसी उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं की थी, जो इतिहास योगी रचने जा रहे हैं। और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका बीजेपी में रही है। और जिस तरीके से बूथ लेवल तक जाकर कार्यकर्ताओं पे काम करके जनता को विश्वास दिलाने का काम बीजेपी करती रही है, ऐसे में ये जीत का जश्न कार्यकर्ता मना रहे हैं। तो यूपी जैसे बड़े राज्य में बड़े समीकरण थे, और सारे समीकरण को अगर वोट में तब्दील किया है, 264 तक अगर रुझान में पहुंच रहे हैं, तो ये बीजेपी का कमाल ही कहेंगे। क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें यही है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी यहाँ पर प्रभावी नहीं हुई और
बीजेपी यहां पर वापस आती दिख रही है। तो रुझानों में बीजेपी फिर से नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभरी है। चारों ही जगह की आप अगर टैली देखें तो बीजेपी आपको नंबर 1 पर दिख रही है। पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो 5 राज्यों के नतीजों में बीजेपी ने बाजी मारी है। तो 5 राज्यों के नतीजों पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।